दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको मालूम है मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाएंगे इंसान? ये बात आपको मजाक लग रहा है, ठीक मेरे जैसे, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया तो ये बात 100% सही निकली। मरकर दोबारा जिंदा होना है तो इस वीडियो के साथ चिपक कर बैठ जाइए और वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों आज के समय में अधर्म शताब्दी की स्पीड से बढ़ता जा रहा है और धर्म का नामो निशान नहीं है, अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहे और इंसानियत किसी के अंदर दिखाई भी नहीं दे रही। ऐसे में इंसानों के अंदर का राक्षस तो जाग ही रहा है, ऊपर से प्रकृति की मार भी झेलनी पड़ रही है। जहाँ एक तरफ फ्रेश वाटर का स्तर गिरता जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आने वाले 3 दशक हम इंसानों की जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, जिसमें हमें ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिसकी हमने और आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों आज से 30 साल बाद यानी 2050 में हमारा आने वाला कल कैसा रहेगा, चलिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ इसकी पूरी झलकियां देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करने में कंजूसी मत करना। स्पेस टूरिज्म। दोस्तों अगर हम 2050 में ट्रैवल इंडस्ट्री की बात करें तो पैसे वाले अमीर लोग सुकून भरी छुट्टियां मनाने के लिए यूरोप जाना छोड़ देंगे, क्योंकि वो वक्त होगा जब दुनिया भर के हिल स्टेशन तक में प्रदूषण ही प्रदूषण देखने को मिलेगा और तब ट्रैवलिंग की दुनिया में एक नया ट्रेंड दिखाई देगा, क्योंकि तब स्पेस ट्रैवल एक नया सच होगा। तभी तो दुनिया के 2 सबसे अमीर व्यक्ति अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस और टेस्ला के मालिक एलन मस्क दोनों ही स्पेस टूरिज्म को लेकर कुछ खास दिलचस्पी ले रहे हैं। यहाँ तक कि इन दोनों की स्पेस रिसर्च कंपनियां ब्लू ओरिजिन और स्पेस एक्स लगातार दूसरे ग्रह में अपना बसेरा बनाने की फिराक में लगी हैं। दोनों स्पेस टूरिज्म 2050 तक वाकई में हकीकत बन जाएगा, लेकिन हमारे और आप जैसे आम लोगों की पहुंच से बाहर होगा, क्योंकि स्पेस टूरिज्म झूला झूलने जितना आसान नहीं होगा, बल्कि इसका खर्चा काफी ज्यादा महंगा होगा और आम लोगों के लिए 2050 तक इसे अफोर्ड कर पाना नामुमकिन है। अगर इसके और 50 साल बाद की बात करें तो ये चीजें इतने आम हो जाएंगी कि स्पेस तक पहुंचने में ऐसे नए तरीके निकाल लिए जाएंगे, हमारे और आप जैसे लोग भी स्पेस पर ट्रैवल कर सकेंगे। न्यूरो टेक्नोलॉजीज। दोस्तों आप लोगों ने न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरो सर्जन वगैरह के बारे में सुना होगा। ये उन लोगों को कहा जाता है जो दिमाग से जुड़ी समस्याओं का इलाज करते हैं, लेकिन जब हम आपको न्यूरो टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हम इंसानों के दिमाग को अलग ही लेवल पर पहुंचा देगी। आने वाले समय में हमें ऐसी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जो फ्यूचरिस्टिक होगी। आपको शायद यकीन ना हो, इस पर टेक्नोलॉजी की मदद से हम किसी भी काम को केवल सोच कर ही कर देंगे। अब ये चीज कभी जादू हुआ करती थी, लेकिन आने वाले समय में ये जादू हर कोई कर पाएगा, क्योंकि न्यूरो टेक्नोलॉजी के जरिए अगर आप चाहें तो आपको टीवी चलाने के लिए रिमोट उठाकर बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप दिमाग में ये सोच लेंगे कि आपको टीवी चलाना है तो आपकी टीवी चल जाएगी। और ये चीज मेडिकल और टेक्नोलॉजिकल फील्ड में काफी ज्यादा क्रांतिकारी होगी। फिर आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो जहां फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी केवल सोचकर ही भारी से भारी मशीनों को ठीक तरह से काम पर लगा सकते हैं, उसके साथ ही ऐसे लोग जिनके हाथ पैर नहीं हैं और किसी दुर्घटना में वो अपंग हो गए हैं तो नकली हाथ पैरों को ब्रेन से कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिसकी मदद से वो नकली हाथ पैरों की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे जैसे वो उनके असली हाथ पैर हैं। हालांकि ये चीज अभी भी देखने को मिलती है, लेकिन इस काम में जब एडवांसमेंट आ जाएगा तो लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों इस क्षेत्र में कई सारी संभावनाएं मौजूद हैं और अमेरिका की द डिफरेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी इस काम पर लगी है और कैसे भी करके इस टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द अस्तित्व में लाया जाए। और उनका कहना है कि 2045 तक इस टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया भर में फैला दिया जाएगा। आर्कोलॉजी। दोस्तों 2050 की बात तो छोड़ दीजिए, हमें अभी से ही अधिक पॉपुलेशन की वजह से समस्याएं देखने को मिल रही हैं और अगर आने वाले कुछ सालों में हमने दुनिया की पॉपुलेशन को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया तो बहुत ही बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर इसी हिसाब से लोगों की जनसंख्या बढ़ती रही तो हम इंसानों के रहने के लिए छत और अनाज उगाने के लिए जमीन तक नहीं बचेगी। हालांकि इस समस्या का उपाय आज से कई सालों पहले एक आर्किटेक्ट ने खोज लिया था। दोस्तों ये बात 1969 की है, जब पाओलो सोलेरी नाम के आर्किटेक्ट ने एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनाया था, जिसका उद्देश्य था हम मानव जीवन का जो असर है वो प्रगति पर ज्यादा ना पड़े, और इसीलिए पाओलो सोलेरी ने आर्किटेक्चर और इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को मिलाकर आर्कोलॉजी का कॉन्सेप्ट लोगों के सामने रखा। इसमें ऐसी बिल्डिंग्स का निर्माण होना था जो बेहद ही कम जगह पर रहने और अनाज उगाने दोनों के लिए इस्तेमाल की जाए, यानी फ्यूचरिस्टिक आर्कोलॉजिकल बिल्डिंग अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं होगी, जो खुद की ऊर्जा भी बनाएंगे और भोजन भी।
ऐसे में 2050 तक जनसंख्या के बढ़ने के कारण इस तरह के स्ट्रक्चर भी बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी, जो हमारे एग्रीकल्चरल और लिविंग लैंड एरिया दोनों का ख्याल रखेंगे। क्रायो स्लीप। दोस्तों, आप लोगों ने किसी न किसी फिल्म वगैरह में एस्ट्रोनॉट्स को एक चैम्बर में सोते हुए देखा होगा, जो काफी लंबे समय बाद अपने स्पेस डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, और जब वो जागते हैं तो उनका शरीर बिल्कुल सही सलामत होता है, जैसे कि समय उनके लिए रुक गया हो। दोस्तों, इस तरह की नींद को साइंटिफिक कम्युनिटी में क्रायो स्लीप कहा जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कुछ जानवर करते हैं, जैसे मेंढक और मगरमच्छ वगैरह तो सर्दी के समय में पूरी तरह से जम जाते हैं, लेकिन वो जिंदा रहते हैं, और जैसे ही सर्दी का मौसम आता है वो वापस से एक्टिव होकर इधर उधर घूमने लगते हैं, और इस प्रोसेस को हाइबरनेशन कहते हैं। अब वैज्ञानिक इसी तकनीक का इस्तेमाल मैमल्स पर करना चाहते हैं, ताकि वो देख सके कि इंसानों पर इसका क्या असर होगा, ताकि हम इंसान लंबी दूरी के स्पेस मिशन पर जा सकें और अंतरिक्ष को एक्सप्लोर कर पाएं। यहाँ तक कि वैज्ञानिक काफी हद तक इस बारे में जानने में कामयाब भी हुए हैं कि आखिर इसे कैसे किया जाता है। असल में इस तरह के जानवरों में भूरा वसा यानी ब्राउन फैट होता है, जो इनको वापस से जीवित होने में मदद करता है। अब ये देखा जा रहा है कि कैसे हम इंसानों को इस चीज का फायदा मिल सकता है, ताकि हम कई सालों तक स्पेस क्राफ्ट में जैसे कि तैसे पड़े रहें, और जब उठें तो हमारा शरीर ठीक वैसा ही हो जैसा सोने से पहले था। दोस्तों, टेक्नोलॉजी बस कुछ ही सालों में आने वाली है, और जब आ जाएगी तो जो तहलका मच जाएगा आप और हम सोच भी नहीं सकते। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में फटाफट बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।